Hi friends, good morning. Good morning everyone. नमस्कार दोस्तों, all diamond leaders, diamond business partners and स्पेशली हमारे नए गेस्ट, आप सभी का आज के स्पेशल कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम के जूम वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। स्पेशली हमारे जो गेस्ट पहली बार आए हैं, आपने आज की प्रेजेंटेशन देखी होगी और कियांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल ब्रांड जो पिछले 26 साल से पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है और जिसके साथ पिछले 18 साल से मुझे बिजनेस करने का मौका मिला है। तो कंपनी प्रोफाइल और इस इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया में ज़बरदस्त इतिहास रच चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और कियांस इंटरनेशनल ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है जो पूरी दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से फेमस है। तो कियांस इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज़बरदस्त ग्रो कर रही है और हम जैसे जिनका बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले हम जैसे इंसान इस इंडस्ट्री से अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं और मेरे जैसे आज हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, तो उनकी स्ट्रगल की क्या वजह है? ऐसा क्यों है कि जब इतनी शानदार इंडस्ट्री है, जब इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा काम है और आज पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में खास तौर से बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम की जो है, वो लगभग मोर देन 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं, लगभग 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो बिल्कुल यंग हैं और स्कूल से कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, काम धंधा बिजनेस नहीं है, और ऊपर से जो एक कोरोना जैसा पेंडेमिक आया है जिसने पूरी दुनिया में हिला के रख दिया दुनिया को, हिंदुस्तान में भी आप देखते हैं। ऐसे समय में हम में से बहुत सारे लोग शायद क्राइसिस में होंगे, स्ट्रगल में होंगे, चिंता में होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक वरदान की तरह है। तो जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था आज से 18 साल पहले, तो दोस्तों 18 साल पहले कोरोना तो नहीं था, बट अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हालात ऐसे ही थे, स्ट्रगल वाले। तो कोरोना नहीं था लेकिन कोरोना से कम भी नहीं था, और आज तो कोरोना भी है और बहुत लोग जिंदगी में स्ट्रगल भी कर रहे होंगे। तो आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। बस सवाल यही है कि इसका फायदा उठाने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आज हम आपको कुछ चीजें ऐसी सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। आप अपने आप को चेक कीजिए। अगर किसी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसी कुछ गलतियां हो रही हैं बार बार जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, प्लान वही है, सब कुछ वही है, अपलाइन भी वही है, बट कुछ लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच का, इसका टारगेट एक ही है दोस्तों कि हर रोज हम चाहते हैं आप सभी लीडर्स समझें कि मिस्टेक कहाँ हो रही है, सुधारें, उन गलतियों को ना दोहराएं। कहते हैं गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है और गलती करना एक निशानी है कि आप काम कर रहे हैं, बट बार बार गलती करने का मतलब यह है लापरवाही। अगर पिछली गलती से नहीं सीखे तो दोस्तों जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास काम करने का जिंदगी में। काफी सारे लोग आज 30 साल के हो गए होंगे, उनको लग रहा है 20 22 24 साल से उन्होंने शुरू किया होगा कैरियर देखना, ये करें वो करें, ये करें वो करें, करते 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 अभी भी सेटल नहीं है मामला।
बहुत सारे लोग 40 साल की उम्र में पहुंच चुके होंगे, बहुत सारे लोग 50 साल की उम्र में, और काफ़ी सारे लोग 60 साल की उम्र में भी पहुंच चुके होंगे, जो आज भी अगर वो काम ना करें तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। और काम नहीं है तो और बड़ी दिक्कत है, और है तो करने के लिए भी दिक्कत है आज की डेट में। तो आज पूरी दुनिया में दोस्तों, जैसे हर चीज़ बदल रही है, ऐसे पैसे कमाने के तरीके बदल रहे हैं। आज पूरी दुनिया डिजिटली ऑपरेट हो रही है, डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से। इसी तरह की मीटिंग करने के लिए मुझे पूरे देश में जाना पड़ता था, हवाई जहाज से, ट्रेन से, गाड़ी से, मीटिंग सेमिनार करने पड़ते थे अलग अलग जगह पर। और देखिए आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की कमाल, कि इस टाइम में अपने घर से बैठकर आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वन दुनिया के कई देशों के लोग भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बिकॉज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमने इसका फायदा नहीं किया, इसका फायदा नहीं उठाया, तो दोस्तों बहुत लोग आज इस दुनिया में ऐसे हैं जो इसकी वजह से जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि मामला कहाँ पर हमारा रुका पड़ा है, राइट। तो टियांस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी तो हमें मिल चुकी है, और उसमें आपको एजुकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है जिसका नाम है आईडी नेट, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम। तो मुझे बड़ी खुशी है, इस सिस्टम को हमने शुरू किया कुछ साल पहले, और ये सिस्टम आज बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इस सिस्टम का जो मकसद है वो एक ही है दोस्तों, कि हम सब लोगों को मिलकर कामयाब होना है। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन सून। जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बनिए, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए, राइट। तो जैसे कि मेरा प्रोफाइल तो बहुत कुछ आप सुन चुके हैं पिछली वीडियो में भी, और एक छोटी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी है। आज लाखों लोगों को एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, मोटिवेट करना, ये काम पिछले 18-20 सालों से मैं कर रहा हूँ, और शानदार अर्निंग्स यहाँ से कमाई है, कमा रहे हैं, और फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों इस इंडस्ट्री में। एक ही सपना है कि 2025 तक 1 करोड़ रुपया महीने कमाने हैं। कितने? 1 करोड़ रुपीस पर मंथ की इनकम कमानी है। इस सपने के साथ इस बिजनेस को हम कर रहे हैं, शिद्दत के साथ और कमिटमेंट के साथ। तो अभी तक 47 इंटरनेशनल टूर में ले चुका हूं, और काफ़ी सारे टूर अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। जैसे मौसम खुलेगा, माहौल ठीक होगा, तो धड़ाधड़ इंटरनेशनल टूर होने वाले हैं हमारे। एक शानदार लग्जरियस लाइफस्टाइल इस इंडस्ट्री ने दी है, जिसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, एंड आई फील वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड, कि मुझे आज हिंदुस्तान में 3 टॉप पोजीशन पे हूँ मैं इस टाइम, और पूरी दुनिया के जो ग्लोबली टॉप 50 पोजीशंस हैं उनमें से एक पोजीशन मेरे पास। तो ये सब क्या हुआ है दोस्तों? विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, और साथ में टियांस इंटरनेशनल कंपनी के जो फाउंडर हैं, और साथ में हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, आप सब की वजह से, कामयाब लोगों के सहयोग से, हमारे अपलाइन लीडर्स के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी ही सक्सेस आपको भी आने वाले कुछ सालों के अंदर मिले, और आपको भी प्राउड फील हो अपने ऊपर कि आपने भी जिंदगी बदल के रख दी अपनी टियांस इंटरनेशनल बिजनेस से। तो एक ही चीज है दोस्तों, इस बिजनेस में हमने कुछ चीजों का ध्यान रखा, उनको फॉलो किया, और जो हमने ध्यान रखा उसको बताने में हमें बड़ी बहुत अच्छा लगता है कि आज हम वो रास्ता दिखा रहे हैं। तो शायद कईयों रास्ते तो हमने खुद ही बनाए हैं, कुछ रास्ते हमें सीनियर से मिले, कुछ रास्ते हमने अपने कामयाब लोगों से सीखे। बहुत सारी चीजें हमें कंपनी ने दी, टियांस इंटरनेशनल ने ना सिर्फ अपना नाम दिया, ब्रांड दिया, ग्लोबल ब्रांड, पूरी दुनिया में एक रेपुटेशन कंपनी की है। इसके अलावा शानदार प्रोडक्ट, और फिर कंपनी की फिलॉसफी, कंपनी का मिशन, और कंपनी का विजन। इन सब चीजों की वजह से आज हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हम जबरदस्त काम करेंगे हिंदुस्तान में। तो हर रोज शाम को 8 बजे, और सिर्फ संडे को हम सुबह 11 बजे प्रोग्राम करते हैं, बाकी 6 दिन शाम को 8 बजे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं ताकि हमारे गेस्ट इस बिजनेस को समझ सकें। शॉर्ट एक सिंपल सा एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है, एक ब्रीफ आइडिया दिया जाता है हम क्या कर रहे हैं।
अगर आपको डिटेल लेनी है तो जिसने आपको यहाँ इंट्रोड्यूस किया है आप उनसे बात कर सकते हैं। और हर संडे को हम 11 बजे फिक्स है, तो आइए एजुकेशन लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और इस बिजनेस को कामयाबी के साथ कैसे करना है उसको सीखिए, क्योंकि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। वेल एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है हमें पूरी दुनिया में ऑलरेडी, जो एस्टेब्लिश हो चुका है। जबरदस्त हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इस कंपनी के, जिसमें जबरदस्त पावर है एक ग्लोबल बिजनेस करने की। पूरी दुनिया में जो बिजनेस होता है उसकी रॉयल्टी हमें मिल रही है और ये आपको मिलेगी। आप काम कीजिए, हमारे बीच में हिंदुस्तान में आज हजारों लोग होंगे जो रॉयल्टीज को अचीव कर रहे हैं और इस तरह का लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में इस कंपनी के माध्यम से मिला है। हजारों गाड़ियां गिफ्ट में, कारें। क्या आपको गिफ्ट में कार चाहिए? क्या यॉट, प्लेन, विला जैसी चीजें गिफ्ट कर चुकी है कंपनी? क्या आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हो अपने घर से बैठकर? तो इस सिस्टम को समझिए, ज्वाइन कीजिए और फॉलो कीजिए सक्सेसफुल लीडर्स को, कामयाब लोगों को। तो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है कि सक्सेस के जो सीक्रेट्स हैं, बिल्डिंग टियांस बिजनेस, इस टियांस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं हम लोग, तो उसके लिए जो सीक्रेट क्या है, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं एंड यू मस्ट अवॉइड एंड करेक्ट। आपको सबसे पहले तो उनसे बचना चाहिए। अगर आपको टाइम से पहले पता लग जाए तो आप बच जाएंगे, और गलती से अगर गलती हो रही है तो उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे। तो इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है दोस्तों, प्रूवन सिस्टम है और एक प्रोसेस है। प्रोसेस और जिसको बोलते हैं सिस्टम, पहले से प्रूवन है, पहले से ही एक ऐसा रास्ता जो कईयों सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं और कामयाब हो गए हैं। आपको भी वही करना है। आपको कोई अलग से नया रास्ता नहीं पैदा करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप अपनी फील्ड में कितने ही मास्टर हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, जीनियस हो सकते हैं। और अगर आप लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो मुबारक हो आपको। लेकिन खूब जीनियस है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी इनकम लाख रुपए की भी नहीं है ना, 1 लाख रुपए की, तो भाई साहब एक ही बात बोलूंगा, अपनी जीनियसनेस को साइड में रख लीजिए। समझिए, वही एनर्जी, वही ताकत, वही जीनियसनेस अगर आपने इस सिस्टम में लगा दी, दूसरी मार्केट में आप 1 लाख भी नहीं कमा रहे, यहाँ कईयों लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। और वो भी पैसिव इनकम। एक टाइम तक आपने मेहनत करके सिस्टम को फॉलो किया, वही सिस्टम आपने अपनी टीम को फॉलो कराया, और उसके बाद जब आप फ्री हो जाते हैं, आपको टाइम फ्रीडम मिलता है और आपको मनी फ्रीडम, दोनों फ्रीडम मिलती है, जो कि बहुत मुश्किल काम है दुनिया में। पैसा भी मिल रहा है और टाइम का भी फ्रीडम मिल रहा है। वो शक्ति है दोस्तों टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में। तो लीड बाय एग्जांपल करना है हमको, हमको मेंटर बनना है, कोचिंग करनी है और अपनी टीम को सिखाना है। वो कब होगा? जब हमने खुद सीखा होगा, राइट। तो दोस्तों, आज का जो पहली मिस्टेक है जो नहीं करनी है, क्या है? देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कामयाब बनने का कहते कोई सीक्रेट नहीं है। देयर इज ओनली अ सिस्टम ऑफ सक्सेस। एक सिस्टम है कामयाब होने का, और इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है। इस बात को कोई छुपा नहीं रहा है। उल्टा हम जैसे लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि भाई साहब चाबी, चाबी, कामयाबी की चाबी ले लो। और चाबी जो है, कामयाबी की चाबी जो है वो क्या है? सिस्टम, सिस्टम। तो पहली मिस्टेक, जो बिगेस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं दोस्तों, वो क्या है? हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, बट ट्राई टू फाइंड अ शॉर्टकट सीक्रेट टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए अपने दिमाग लगाते हैं और अपने हिसाब से लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, और जिंदगी लेफ्ट राइट में ही फिनिश, राइट। एक टाइम बाद हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है, और फिर हम बोलते हैं हमने बहुत किया था, हमसे नहीं हुआ। हमने किया कैसे था ये नहीं बताते हम। इसलिए जरूरी दोस्तों, इफ वी फॉलो द सिस्टम एंड वर्क होल हार्टेडली, अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया और पूरे दिल से काम किया, वी विल सक्सीड फॉर श्योर। कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है कि आपको कामयाबी होने से कोई रोक सके। तो आईडी नेट सिस्टम भी इसीलिए बनाया गया है, और हम यहाँ पर कुछ बातें हम सिखा रहे हैं
और मैं अपनी टीम के लीडर्स को, अपनी टीम को इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, दोस्तों बी सीरियस, डोंट टेक इट ग्रांटेड। जो चीजें हो रही हैं आज, ये तब हो रही हैं जब ये कोरोना काल आ गया अचानक। अगर ये शायद कोरोना काल नहीं आया होता तो शायद आज भी हम इतने इतने डीपली सिस्टम में नहीं घुसे होते, ना सिखा रहे होते, ना सीख रहे होते, ना समझा रहे होते। हम सब लोग बिजी थे अपनी लाइफ में। बट वन फाइन डे, या फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी होता है जिंदगी में, कुछ चीजें ऐसी जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। उन घटनाओं से कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। बुरा भी बहुत हुआ है कोरोना से, बट अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है। लोग आज टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो आज हम सिस्टम के बारे में बताते हैं, हर रोज सिस्टम को फॉलो करने की बात करते हैं। जैसे शाम को ये 8 बजे का प्रोग्राम है, आधा घंटा की प्रेजेंटेशन है। आप अपने किसी भी गेस्ट को लेके आ जाइए, 1000% आपके गेस्ट ने ज्वाइन करना है। कब? जब आपका 100% बिलीफ होगा सिस्टम पर। इफ यू आर फॉलोइंग द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम तब काम करता है जब सिस्टम में 100% विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है। अगर सिस्टम में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, इस दुनिया में सिस्टम ने किसी का बेड़ा पार नहीं किया। कोई ऐसा आदमी नहीं है इस दुनिया में जो बोले मैंने सिस्टम पर विश्वास नहीं किया, मैं कामयाब हो गया। तुक्का लग सकता है, बट जो मेजोरिटी ऑफ सक्सेस है उसके लिए एक प्रोसेस बना हुआ, एक सिस्टम बना हुआ, उनको हमें फॉलो करना है और वही हम सिखाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? पहली मिस्टेक क्या है? सिस्टम। अपने आप से पूछिए, क्या जो सिस्टम कहता है, सिस्टम में जो कामयाब लोग हैं, एक्टिव ग्रोइंग सीनियर अपलाइन, कौन होने चाहिए? किसकी सलाह माननी चाहिए? किसका फॉलो करना चाहिए? जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, लीड बाय एग्जांपल है, जो आपको काम करने के लिए बोलते हैं वो काम वो खुद भी कर रहे हैं। यू हैव टू फॉलो दोज लीडर्स बिकॉज दे आर द रोल मॉडल ऑफ द सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है, इसमें पहली मिस्टेक होती है जब आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो। नंबर 2, सेकंड मिस्टेक, आप देखिए सेकंड मिस्टेक क्या है कि बॉस इज ऑलवेज राइट बोलते हैं ना दोस्तों। लेकिन हमारी बिजनेस की एक ब्यूटी है, यहाँ कोई बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस हैं। बट यही जो ब्यूटी है, ये कईयों के लिए भारी पड़ जाती है, उल्टा फायर हो जाता है, बैक फायर हो जाता है। क्योंकि वो फिर वो लापरवाह होते हैं, बोलते हैं भाई साहब हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम तो खुद के बॉस हैं, हमने तो पैसे लगा रखे हैं 10, 20, 50 लाख रुपया, है ना। ऐसे बातें करते, पता नहीं 50 लाख रुपए लगा रखे हैं। 10, 20, 50 हजार रुपए लगाने के बाद में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मतलब लाखों रुपए लगाने के बाद भी आदमी बिहेव नहीं करता है कुछ लोग, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से बॉस इज ऑलवेज राइट होता है ना नेटवर्क नॉर्मली। हाँ, तो सेम चीज है यहाँ पे। क्या यूज करना है आपको? आपने अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को अपना बॉस मानना है। बॉस है नहीं, बॉस ना कोई बॉस बन के दिखाएगा आपको, ना बोलेगा बॉस की तरह, बट आपको उसको इज्जत देनी है, मान सम्मान देना है। और मैं बोलता हूँ दूसरी भाषा में, बॉस से क्या होता है? इज्जत तो होती है बॉस की, इज्जत नहीं भी हो ना, डर जरूर होता है बॉस का। होता है कि नहीं होता है? डरते जरूर हैं हम बॉस से, अरे बॉस कहीं नाराज ना हो जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब ये भावना होती है तो फिर आप अपने आप सुधर जाते हो, लाइन में आ जाते हो, डिसिप्लिन में आ जाते हो। पता है झाड़ पड़ जाएगी, डांट देगा, नाराज हो जाएगा बॉस, राइट। तो दोस्तों अगर आपने अपलाइन को बॉस की तरह मान लिया तो देखिए चमत्कार। और हम मिस्टेक क्या करते हैं? वी मेक मिस्टेक बाय इग्नोरिंग आवर अपलाइन। हम अपनी अपलाइन को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? हमने 10, 20, 50 हजार रुपए लगा रखे हैं। सोचते कैसे हैं? जैसे 10, 20, 50 करोड़ रुपए लगा रखे, हमने लाखों रुपए लगा रखे भाई साहब, है ना। हम क्यों सुने? इन्होंने बोला भी था हम खुद के बॉस हैं, मेरा तो कोई बॉस नहीं है। बिल्कुल नहीं है बॉस। लेकिन अगर आपने अपने सीनियर को इज्जत मान सम्मान देने का 2 तरीके हैं, ये तो वैसे ही दे दो। लेकिन अगर वैसे देने में दिक्कत हो रही है, आपका मेंटली कहीं ना कहीं चल रहा है, दिक्कत है आपके मेंटली, आप कहीं ना कहीं हिले हुए आदमी हो, सबको पता होता है अपने बारे में कि मैं हिला हुआ आदमी हूँ या मैं ठीक ठाक हूँ। अगर आपको लगता है मैं हिला हुआ वैसे नहीं मानने वाला, तो मान लो भाई साहब। इनफैक्ट होता क्या है, वी ट्राई टू जज, हम जिस जज करते हैं हम अपने अपलाइन को, है ना, और हम उसके अंदर कमियां ढूंढते हैं। और हम क्या है ये, दिस इज योर माइंड सेट। जब हमें कमियां मिलती है कि टीम में अपलाइंस में, तो क्या होता है? तो गड़बड़ हो जाती है। तो आपको जज नहीं करना है। अपलाइन इज लाइफ लाइन, राइट। अपलाइन इज लाइफ लाइन। अपलाइन कोई भी हो सकता है, जिसने 2 मिनट पहले ज्वाइन किया वो भी आपका अपलाइन है।
जिसने 2 साल पहले ज्वाइन किया वो भी अपलाइन है, जिसने 20 साल पहले शुरू किया वो भी अपलाइन है, सब अपलाइन अपलाइन ही है। कहते हैं ना पापा पापा ही होते हैं, जैसे मर्जी हो पापा। इस बिजनेस में पापा कौन होता है? जिसने ये बिजनेस हमें दिया, ज्वाइन कराया, चाहे उसने 1 मिनट पहले ज्वाइन किया था, हम उसके बाद जुड़े थे, राइट। तो दोस्तों, तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो नेवर डाउट अबाउट योर मेंटर एंड गाइडेंस अपलाइंस का। और स्पेशली कौन से अपलाइन की बात कर रहे हैं? एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। एक्टिव का मतलब होता है जो प्रैक्टिकली वो सारे काम कर रहे हैं जो एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को करना चाहिए। तो ये चीज याद रखना है, आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ माई फादर एज मच एज ऑफ माई अपलाइन। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे अपने फादर को जवाब देते हुए, फादर को ये बताते हुए कभी डर नहीं लगा जितना अपनी अपलाइन से। अगर फोन आ गया अपलाइन का या अपलाइन से बात करना हो, कहीं ना कहीं रहता था, क्या बोलूंगा, कितना बिजनेस हो रहा है, कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ मेकिंग योर अपलाइन एज अ बॉस। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ये मिस्टेक करते हो दोस्तों, मामला गड़बड़ है। और देखिए द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड द फियर दैट वी हैव, है ना, जो हमारे को डर लगता है या फिर जो रिस्पेक्ट आती है एज ए बॉस समझ के, यार मेरा अपलाइन मेरा बॉस है, राइट। तो ये चीज याद रखना। क्या आप ये वाली गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कर रहे हो ना, क्या करना है? अवॉइड करना है और करेक्ट करना है, क्योंकि उसके अलावा कोई चमत्कार नहीं है आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट, थर्ड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक क्या है? आवर अपलाइन ऑलवेज आस्क अस टू मेक अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल मेंबर्स, लीडर्स, कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप, बट वी डोंट मेक इट। कल मैंने क्या ट्रेनिंग दी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट कैसे पैदा करें, जिनको अपने जानते हैं उनमें से भी और जिनको नहीं जानते अजनबियों को कैसे हमें अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में लाना है। बट हमने क्या बनाया है? आपके अपलाइन ने कितनी बार बोला, मेरे से लीडर ने कितनी बार ट्रेनिंग दी होगी? क्या अभी तक ईमानदारी से पूछिए, अपने आप से दिल से पूछिए, आपको लाखों रुपए चाहिए, जिंदगी बदलना चाहते हो, पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, फिर कैसे होगा? लिस्ट बनाइए। बनाई है? वेरी गुड। अगर नहीं बनाई है दोस्तों, बनानी है। ये तीसरी मिस्टेक नहीं करनी है। वी थिंक वी हैव द कॉन्टेक्ट लिस्ट एंड अवॉइड मेकिंग इट ऑन पेन एंड पेपर। कागज पेन लेकर हम बनाते नहीं, हमें पता आता हाँ बहुत है अभी तो बंदे, मेरे मोबाइल में बहुत लोग हैं, धीरे धीरे कॉन्टेक्ट कर लूंगा। दिस इज नॉट द वे ऑफ डुप्लीकेशन। जब सीनियर ने कहा, आपके कोच ने, मेंटर ने, लीडर ने आपको बताया, ट्रेनिंग दी है, आर यू फॉलोइंग? वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट proper planning of potential member is essential. We must schedule the date, time according to we should meet him or meet them. क्या है? अगर आपने नाम लिखा होगा, आप आराम से, अचानक याद नहीं आता है, आप याद करने लगते हो, याद नहीं आता है, फिर कुछ दिन बाद याद आता है, जब तक पता चलता हो किसी और के साथ जुड़ गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया आपका, सोचिए। तो ऐसे नहीं है याद आ जाएगा, याद नहीं आता है। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े दुनिया के लीडर है, चाहे अचीवर है, बिजनेसमैन है, चाहे वो सिंगर है, पोएट है, कोई भी है, जब भी उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है वो तुरंत किसी कागज में लिख देता है। उसकी हैबिट होती है किसी कागज में या डायरी में उस बात को लिखने की। उसको पता है ये आइडिया दोबारा नहीं आएगा, ये नाम दोबारा याद नहीं आएगा। तो लिस्ट को लिखोगे तो हमेशा वो आपकी लिस्ट में होगा, और जब उसको देखोगे इजीली देख सकते हो, याद नहीं आएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप उसमें से छांट सकते हो कि पोटेंशियल वाला कौन सा है, सबसे पहले हम लोगों को उन लोगों को ये प्लान दिखाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी, जिनमें विलिंगनेस है, जिनमें कैपेबिलिटी है, दम है काम करने का, कामयाब होने का, राइट। तो ये जो पावर है कब आएगी आपके अंदर? जब ये तीसरी मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या आपके सीनियर ने आपको कहा था लिस्ट बनाने के लिए? आपने बनाया? अगर नहीं बनाया तो बनाना है, अगर बनाया है तो थम्स अप है आपके लिए। अगेन थर्ड मिस्टेक, चेक कीजिए अपने आप को। चौथा, फोर्थ मिस्टेक क्या है दोस्तों? अब देखिए, आप सेल्फ डेवलपमेंट, हर रोज यहाँ पे क्या हो रहा है, आईडी नेट सिस्टम का जो मेजर रोल है दोस्तों इस समय, वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का है। आप अपने आप को इतना ज्यादा ग्रूम कर जाओगे, इतना बढ़िया ग्रूम कर जाओगे
जब ये लॉकडाउन, कोरोना काल, रेस्ट्रिक्शन खत्म होंगी, यू आर गोइंग टू फायर। आप इतना ज्यादा जबरदस्त इफेक्टिव होने वाले हैं मार्केट में। जो हमारा 2 साल का टारगेट है ना, हम 100 गोल्ड लाइन पैदा करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, 100 सिटीज में, और फोर्ड एंडेवर गाड़ी और 5 लाख से ऊपर की इनकम इन 100 लोगों की होगी। इसके लिए जो हम काम कर रहे हैं, क्यों? यही वो तरीका है। जब लीडरशिप में दम होगा तो जबरदस्त तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, क्या आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं? हमारे अपलाइन क्या बोलते हैं हमें कि बुक पढ़िए, सुनिए, हमारी इतनी सारी वीडियोस ऑनलाइन हैं, और भी बहुत सारे कामयाब लोगों के ऑडियो वीडियोस आपके पास आते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल है, एजुकेशन के हैं, बिजनेस को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, प्लान को लेकर, कामयाबी को लेकर, माइंडसेट को लेकर। बट हम अवॉइड करते हैं। हम क्या करते हैं, जो आपके एक्टिव अपलाइन ने, ग्रोइंग अपलाइन ने कोई बात यहाँ से बोल रहा है, उसको फॉलो तो करो, देखो मैजिक क्यों नहीं होता है। बट वी अवॉइड इट विच अफेक्ट्स आवर बिजनेस, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में इफेक्ट आता है। और होता क्या है दोस्तों, देखिए, जब रिजेक्शन आती है हमारे पास में, क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर हैंडल करने की हमने सीखा नहीं है। जब आपने हैंडलिंग करनी नहीं सीखी, नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा? रिजेक्शन आएगी, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। बट अगर आपने प्रॉपर नॉलेज ले ली दोस्तों, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी? जब आप ट्रेन करोगे खुद को, और जब रेगुलर आप, चाहे वो कंपनी की तरफ से, आईटी नेट सिस्टम की तरफ से जो भी नॉलेज और स्किल आपको मिल रही है, जब उसको आप लोगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, याद करोगे, बार बार करोगे, तो उसकी वजह से जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो क्या होगा दोस्तों? कितना वी बिकम्स कॉन्फिडेंट टू आंसर डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड बिकम इमोशनली स्ट्रांग टू हैंडल रिजेक्शन। कोई कितना ही नेगेटिव कर दे, हमें कैसी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे को वो ट्रेनिंग मिल चुकी है, वो एजुकेशन हम ले चुके हैं। अगर आपने इस तरह का माइंडसेट जनरेट किया हुआ, अपना डेवलप किया हुआ है कि मुझे अपने माइंड के लिए और बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी के लिए अच्छा खाना, अच्छा खाना पीना, सोना उठना बैठना, वो जो है, और साथ में जो त्यान के सप्लीमेंट है, जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं, वो आपके हेल्प करेंगे बॉडी के लिए। लेकिन माइंड के लिए इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम जिंदाबाद है। और जो मार्केट में रिजेक्शन आएंगी, नोज मिलेंगी, जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो सकते हो, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, वो नहीं होगा, क्योंकि आप प्रॉपर सिस्टम में कनेक्ट हैं। तो सिस्टम यही कह रहा है कि ये चौथी गलती नहीं करनी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो अगेन थम्स अप। अगर ये गलती आपसे हो रही है दोस्तों, तो आपने इसको अवॉइड करना है और इसको करेक्ट करना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपको समझ आ रही है तो यूं करें, जो वीडियोस में उनको देख रहा हूं मैं, वेरी गुड। तो मेरी बात, इसमें लिखा जरूर इंग्लिश में है, आपको ट्रांसलेट में हिंदी में कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी भी करके देख ली। तो हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे खतरनाक हो जाते हैं, आपको वो समझ नहीं आते, कंफ्यूज हो जाते हैं आप भी। मेरे को लगा कि मेरे से बढ़िया हिंदी कोई और नहीं कर सकता है, राइट? तो मैं ही कर लेता हूँ हिंदी। तो कहने का मतलब यह है कि आप इंग्लिश जरूर देख रहे होंगे, लेकिन मेरी बातों को सुने। ये जो पढ़ा नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, डोंट वरी, बोल तो मैं हिंदी में रहा हूँ, राइट? और बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप मेरे ध्यान से बैठे हुए, मैं इसलिए बोलता हूँ जब ट्रेनिंग हो तो आप ऐसे कमरे में बैठिए जहां कोई शोर ना हो, कोई आदमी आपको डिस्टर्ब ना करे, बच्चे डिस्टर्ब ना करे, टीवी डिस्टर्ब ना करे, घर वाले डिस्टर्ब ना करे, कोई फोन डिस्टर्ब ना करे। बिकॉज दोस्तों, ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में मजा नहीं आने वाला, बता दूं मैं आपको। ट्रेनिंग में दर्द होता है, दिक्कत सी महसूस होती है ना? पक जाता है आदमी, क्योंकि मैं जोक तो सुना नहीं रहा हूँ, इतना टाइम भी नहीं है। टॉपिक इतना सीरियस है ये। फिफ्थ मिस्टेक क्या करते हैं हम? अब देखिए, हम लोग वी डोंट अटेंड कंपनी मीटिंग इवेंट रेगुलरली। कंपनी का मीटिंग है या वो आईडी नेट सिस्टम और कंपनी एक ही चीज है। जो सिस्टम की मीटिंग्स होती हैं, हम उसको रेगुलर, वर्ड क्या है, हम उसको रेगुलरली नहीं अटेंड करते हैं। हम अटेंड नहीं करते हैं ये नहीं लिखा है, कभी कभी करना, ना करना के बराबर है। ध्यान रखना, ना करना से थोड़ा सा कम है, लेकिन ना करने के बराबर ही है। रेगुलर करना क्यों जरूरी है? रेगुलर खाना खाना क्यों जरूरी है, ये बताएं आप। रेगुलर खाना खाना जरूरी है ना। अगर इतिहास में कामयाब होना है तो
रेगुलर सिस्टम को अटेंड करना, फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। रिजल्ट ही तभी आएंगे, क्योंकि जो इवेंट होता है दोस्तों, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट दैट स्ट्रांगली कनेक्ट अस टू आवर बिजनेस। जब इवेंट में आते हो ना, मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में आते हो, चाहे वो वेबिनार की मीटिंग है, चाहे वो जूम मीटिंग है, या बड़ी मीटिंग होती है ना हमारी, जो सेमिनार हॉल होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जब कोई आदमी उस मीटिंग में आता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? कि उस मीटिंग में ऐसा कुछ होता है। आप देखना, नॉर्मली जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं भी इस बिजनेस में आया था शुरू शुरू में, इस इंडस्ट्री में पता नहीं था इस ट्रेनिंग का, एजुकेशन का और इस इवेंट का क्या मतलब होता है। तो बिजनेस भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। बट जब मैंने इस तरह की इवेंट को अटेंड किया, जब मैं सेमिनार में गया, जब मीटिंग्स में गया, वहां जाके जब मैंने देखा लोगों को ग्रो करते हुए, दूसरों को ग्रो करते हुए देखा, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई फुल टाइम कर रहा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है। तो जब हमारे को लगा यस हम भी कर सकते हैं, वो कब हुआ पॉसिबल? जब हम बड़े इवेंट में गए, बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिला। तो ये तब होता है दोस्तों, जब आप मीटिंग में जाते हो, सेमिनार में जाते हो, आपको पता नहीं है कौन सा आदमी आपकी जिंदगी में आग लगा दे, कौन सी स्पार्किंग आपको आगे ले जाए। तो ये जो चीजें हैं, ये पॉसिबल कब होएगा? जब आप इवेंट में जाएंगे। अगर आप मिस करते हैं इवेंट को, और अगर आपका गैप आता है ना, आपने गैप कर दिया, कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो, इफ यू मिस वन इवेंट और मीटिंग, सम गैप कम्स बिटवीन यू एंड योर बिजनेस। कहते हैं कि अगर आपने कुछ मीटिंग मिस की, मतलब एक मीटिंग मिस किया आपने, एग्जांपल दे रहे हैं, एक मीटिंग मिस हुई आपसे, आपको क्या लगेगा? सर एक ही तो मीटिंग मिस हुई है। नहीं, समझिए बात को। कहते हैं when you miss one meeting or event, some gap comes between you and your business। कुछ ना कुछ गैप आ जाता है सिर्फ एक मीटिंग मिस करने से। बट when you ignore all meetings, all events continuously for 1 month, you are a way away from your business। आप अपनी बिजनेस से बहुत दूर चले जाते हो, आपकी कहानी खत्म है, चैप्टर क्लोज हो। पता नहीं भगवान भरोसे ही है कि बचोगे कि नहीं, वापस आओगे कि नहीं। क्यों? आपको लगा कोई बात नहीं, ये तो चल रहा है प्रोग्राम। अरे चल तो रहा है, कोई यहाँ पे टैप रिकॉर्डर नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि फिक्स है कि वही चलता रहेगा, सिर्फ ओपीपी को छोड़ के। ओपीपी तो वही है, लेकिन ओपीपी में जो गेस्ट आता है उसके लिए तो नया है ना। जो नया गेस्ट आ रहा है वही चीज नई है उसके लिए। आप रेगुलर आते हो, आपके लिए पुरानी हो सकती है, लेकिन आप किसके लिए आते हैं? 8 से 8:30 बजे का मतलब है आप अपने गेस्ट को लेके आइए। उसके बाद ट्रेनिंग चल रही है, गेस्ट को फीलिंग आती है, अरे भाई साहब ये तो हाथ में उंगली पकड़ पकड़ के कामयाब होना सिखा रहे। तो यहाँ पर उनको कामयाब होने के पूरे चांसेस नजर आते हैं। तो दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि वी मस्ट टेक, इस मीटिंग्स को हमें सीरियसली लेना चाहिए। ट्राई नॉट टू मिस एनी सेशन, कोई भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस नहीं करते हो, आपकी टीम भी मिस नहीं करेगी। जब आपकी टीम भी मिस नहीं करेगी, आप भी मिस नहीं करोगे, एक माहौल बनेगा, मोमेंटम बनेगा, और फिर देखिए आपका बिजनेस कहाँ पहुंचता है। क्या आप चाहते हो आपका टीम का बिजनेस ग्रो हो, आपका बिजनेस ग्रो हो? वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपने एक सिस्टम को फॉलो किया तो, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं दोस्तों, 6th मिस्टेक क्या होता है। चेक करना है, अगर आप 5वीं मिस्टेक नहीं कर रहे हो, गुड है। अगर कर रहे हो तो सुधार लो अपने आप को। रेगुलर आना है, रेगुलर ट्रेनिंग करनी है, मीटिंग करनी है, सीखना है, समझना है। 6वीं है दोस्तों, हम भूल जाते हैं, वी फॉरगेट, not only our action are duplicated but our mindset is also duplicated। दोस्तों जो हमारे व्यवहार होता है, जो हमारे काम करने का तरीका है, सिर्फ वही कॉपी नहीं करती हमारी टीम। हमारी टीम जो है हमारे माइंड सेट को भी डुप्लीकेट करती है। कैसे? जब हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जब वो कंटेमिनेटेड हो जाता है ना, जब उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, गंदगी आ जाती है, हम नेगेटिव बोलते हैं। किसी के लिए भी नेगेटिव बोल सकते हैं आप, टीम के लिए, अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, किसी के लिए भी आपके अंदर अगर कचरा आ गया, नेगेटिविटी आ गई, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है दोस्तों, ये आपके बिहेवियर में दिखाई देना शुरू करता है।
फिर आप अपनी अपलाइन से डाउनलाइन से लड़ना शुरू कर दोगे, प्रोसी से मतलब क्या क्या करना शुरू कर दोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि कचरा आया पड़ा है दिमाग में, नेगेटिविटी आई पड़ी है। और जो हमारा जो नेगेटिव थॉट है दोस्तों, वो दिखता है, व्यवहार नजर आता है कहीं ना कहीं पे, एंड ये दूसरों तक पहुंच जाता है। और जो ये है ना, ऐसे फैलता है एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ में, जिसकी वजह से पूरी की पूरी टीम आपकी नेगेटिव हो जाती है, खराब हो जाती है। बिकॉज आपको लगा अरे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, पता थोड़ी चलता है। इसलिए बी केयरफुल, आपको केयरफुल होना है। जब भी आप अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट, जब आप लोगों से, अपनी टीम से बात करते हो, अपनी अपलाइन से बात करते हो, ऑलवेज टॉक पॉजिटिव। बहुत चैलेंज है तो आपने ये वर्ड यूज करना है कि सर हमें एक चैलेंज आया हुआ। कभी ये मत बोलिए अपनी अपलाइन को मेरे को एक प्रॉब्लम है, और टीम को तो कभी गलती से मत बोल देना। ऑलवेज कोई भी नेगेटिव है, कोई भी चैलेंज है, टॉक टू योर एक्टिव ग्रोइंग सक्सेसफुल अपलाइन। क्या, किसको बोलना है? एक्टिव ग्रोइंग सक्सेसफुल अपलाइन से बात करनी है, या एलओएस है जो भी है आपकी, उनसे बात करिए। अब बात आती है, अगर आपने ये नेगेटिविटी प्रमोट हो गई तो दोस्तों ये पॉजिटिविटी पे भारी पड़ जाती है। हम चाहे कितना ही पॉजिटिव कर लें, आपकी टीम को कोई भी पॉजिटिव नहीं कर पाएगा। बिकॉज यू आर द रोल मॉडल फॉर योर टीम। आपकी टीम को आपने मेंटेन करना है, और अपने आप को, अपने माइंडसेट को इतना अच्छा रखिए, अपना माइंडसेट को इतना पॉजिटिव रखिए कि नेगेटिविटी दूर, कोसों कोसों दूर। जो चाबी है वो किस में है? पॉजिटिविटी में। तो सोचना पॉजिटिव, बोलना पॉजिटिव और करना भी पॉजिटिव। अपलाइन से पूछना है सॉल्यूशन। कोई भी चैलेंज आ गया, क्या पूछना है? चैलेंज का सॉल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम है, ये वर्ड जिंदगी में कभी यूज मत करिए। प्रॉब्लम नहीं और वर्ड यूज करना, क्या यूज करना है? चैलेंज है। जब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम की वर्ड बात करते हो, आप डिप्रेस होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो। जैसे आप चैलेंज की बात करते हो, आपके अंदर एक स्पिरिट आती है फाइट करने की, आगे बढ़ने की। तो ऑलवेज यूज वर्ड चैलेंज, नॉट प्रॉब्लम। तो छठवां पॉइंट आप समझ गए होंगे, इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज आपकी टीम को कोई भी बचा नहीं पाएगा। फिर मत बोलना सर बताया नहीं था। ये छठवां पॉइंट आज इंपॉर्टेंट। सेवंथ मिस्टेक, when our word and actions are not in synchronization, मतलब जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं उसका अगर मिलाप नहीं हो रहा है ना, मामला गड़बड़ है। आप समझ गए कि लीडर को वॉक द टॉक, जो हम बोल रहे हैं वही हमें करना भी है। वी आर आस्किंग अवर डाउनलाइन टू फॉलो द सिस्टम। हम अपनी डाउनलाइन को बोल रहे हैं सिस्टम को फॉलो करो, फॉलो करो, बट वी आवर सेल्फ आर नॉट फॉलोइंग इट। हम खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है? देन दिस इज नॉट अ गुड लीडरशिप क्वालिटी। तो ये डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि लोग जो आप बोलते हैं वो नहीं सुनते हैं, जो आप करते हैं वो देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और लीडर मस्ट बी अ रोल मॉडल फॉर अदर्स, राइट? तो आप रोल मॉडल बनने जा रहे हैं अपनी टीम के लिए, एंड यू मस्ट ऑलवेज फॉलो योर वर्ड्स, है ना? तो एज ए लीडर ही मस्ट फॉलो हिज वर्ड्स, देन आस्क अदर्स टू फॉलो। आप पहले फॉलो करिए सिस्टम को, तब आप दूसरों को बोल सकते हैं। दिस इज द लीडरशिप इज एन एक्शन नॉट अ पोजिशन। मतलब आपका कोई भी लेवल है, आप 6 स्टार है, 7 स्टार है, 8 स्टार है, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार, गोल्ड, डायरेक्टर, ऑनरी डायरेक्टर, कोई भी पोजीशन हो, इट डज नॉट मैटर फॉर एनीबॉडी, बिकॉज लीडरशिप इज एन एक्शन नॉट ए पोजीशन, राइट? तो इस बात को समझना, ये 7वीं गलती होती है कि सर मैं तो 8 स्टार बन गया हूं, फिर क्या हो गया? मैं तो ब्रॉन्ज लाइन बन गया हूं, तो फिर क्या हो गया? आप समझिए बात को, राइट? तो आई होप कि जो हम आज, लॉकडाउन का पीरियड है, इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपको लीड बाय एग्जांपल। आप जूम मीटिंग करिए, सबसे इजी है आज की डेट में जूम मीटिंग। जूम मीटिंग के माध्यम से अलग अलग टीम को कनेक्ट करिए अपने साथ में। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, बहुत सारे लीडर इस टाइम हमारे जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं जूम मीटिंग में, और बधाइयां हैं उनको, बहुत सारी बधाइयां हैं, और बधाई के लायक हैं आप, क्योंकि आपने पिछले दिनों में जबरदस्त काम किया है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना, अमेजिंग घटना घटने वाली है आने वाले टाइम में, कि आप जूम मीटिंग से डिजिटल बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करने वाले हैं। और जो हमारा सपना है ना 100 सिटीज का, वो मुझे इसलिए पॉसिबल नजर आ रहा है क्योंकि आज भगवान ने हमें टेक्नोलॉजी दे दी है जिसके माध्यम से ये पॉसिबल है, और भी इजीली।
नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। 8वां पॉइंट क्या है कि हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े ये होते हैं, हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, राइट, बट वी डोंट वर्क हार्ड टू अचीव इट। हम उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं कि सीखना है, समझना है, सीखना है, करना है, कैसे करना है, सीखना है, फिर उसको करना है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। आपको सीखते सीखते करते करते आपको कामयाबी मिलेगी, एकदम नहीं मिलेगी कि आपने सपने देख लिए और बस 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे आप 2 साल में, राइट। इसलिए दोस्तों, जो हम 40 साल में भी करोड़पति नहीं बन सकते थे, 50 साल में भी करोड़पति नहीं बन सकते थे, अगर इस बिजनेस में अगर 5 साल लग जाएं और 10 साल लग जाएं और करोड़पति बन जाओ, कैसा रहेगा? इससे ज्यादा इजी मत सोचिए जिंदगी में, बिकॉज वी गेट इनटू कंफर्ट जोन आफ्टर गेटिंग स्मॉल अचीवमेंट। आपने कोई लेवल अचीव कर लिया, आप 6 स्टार 7 स्टार बन गए। 7 स्टार बनने के बाद में लोगों को लगता पता नहीं क्या कर दिया हमने। 8 स्टार बनने के बाद में आराम, हमारा अपने हिसाब से करेंगे, आराम से करेंगे। ब्रॉन्ज बन गए, सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, चाहे डायरेक्टर बन गए, कोई भी लेवल है दोस्तों, कंफर्ट जोन से आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, आपकी टीम ग्रो नहीं कर सकती है। तो आप देख सकते हैं हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं हर रोज। इस मेहनत से आपको आइडिया लग सकता है, बीइंग अ डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर पोजीशन में होने के बावजूद भी अपने आप को इतना कमिटेड होकर आपके सामने लीड बाय एग्जांपल करने की कोशिश करता हूं कि ताकि आपको मैसेज जाए कि जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो आप भी कीजिए ना, व्हाई नॉट, राइट। तो वी डोंट रिमेन मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी। तो आई कुड नॉट हैव अचीव्ड फोर्ड एंडेवर फ्रॉम अ ओल्ड स्कूटर, राइट, इफ आई स्टॉप्ड, but I always had a what next factor in my mind, what keeps me motivated। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो आपको बताया था मैंने, मेरे पास एक पुराना सा स्कूटर था जो कि लगभग 12-13 साल पुराना स्कूटर था, बिल्कुल छकड़ा था। एक ऐसा स्कूटर जब तक उसको 10 बार टेढ़ा ना करो, 10-15 किक ना मारो, वो स्टार्ट ही नहीं होता था। आप सोचो, इतना पुराना गया गुजरा स्कूटर को मैं चला रहा था। जब मेरी शादी हो गई थी तो मैंने सपने में नहीं सोचा था कभी मैं नया स्कूटर ले पाऊंगा। उस जगह से अगर मैं आज फोर्ड एंडीवर जैसी एक अल्ट्रा लग्जरी, बल्कि एक नहीं, मेरे पास दो है अभी, एक एक्सयूवी, महिंद्रा एक्सयूवी 500 और साथ में फोर्ड एंडीवर। आप देखिए ये सब चीजें जो अचीवमेंट हुई हैं, क्यों हुई हैं? बिकॉज हमने बोला नेक्स्ट। हम जब 7 स्टार थे हमने बोला क्या बनना है, 8 स्टार बनना है। 8 स्टार के बाद ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन, गोल्डन लायन और फिर डायरेक्टर। अब क्या टारगेट है? HDD, अगला लेवल जो है दोस्तों, राइट। तो जो आपके जो हमारे पास जो सपने हैं, जो टारगेट है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि उसको चार्ज रखना है तो दोस्तों आपको नेक्स्ट टारगेट हमेशा बना के रखना पड़ेगा। बिकॉज वी ऑल मस्ट हैव एन इंस्पायरेशन दैट कीप्स अस चार्ज एंड एनर्जेटिक, राइट। नॉट अलाउिंग फेल्योर एंड अचीवमेंट टू स्टॉप और पाथ ऑफ सक्सेस, आगे बढ़ने से ना रोके, ये नहीं कंफर्ट जोन में चले गए, राइट। तो दोस्तों जब आप अपने नए नए टारगेट बनाएंगे, नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? अब दुबई टूर है, बहुत बढ़िया बात। छोटा सा टारगेट क्या है? फ्रिज प्योरीफायर लेना है। क्या अभी तक आपने फ्रिज प्योरीफायर क्वालिफाई कर लिया? फ्रिज प्योरीफायर इज द स्मॉलेस्ट गोल, स्मॉलेस्ट टारगेट। इट विल जनरेट कॉन्फिडेंस इन यू। टीम बन जाएंगी, 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करो 100-100 बीबी से, या फिर 2 लोगों को सिल्वर से, या 4 लोगों को, एक आदमी को गोल्ड से ज्वाइन करा दीजिए। इस बहाने काम शुरू हो जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा। अगर आप दुबई टूर क्वालिफाई करते हैं तो सोचिए, जब आप दुबई जाएंगे हमारे साथ घूमने के लिए, वहां पे जब हम एंजॉय करेंगे, कैसा होगा, कैसा लगेगा आपको? दैट इज द फीलिंग, राइट। तो आपको इसलिए काम करना है ताकि ये चीजें डिफरेंस डालेंगी आपके काम में, आपके बिजनेस में। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, सक्सेस के लिए हमें उसको छोड़ना है। जो भी आपका लेवल है, बहुत सारे लीडर क्या होते हैं, कंफर्ट जोन में आते हैं, हमने बहुत किया है, हमने बहुत कर लिया है, हम तो बहुत कर चुके हैं। अरे क्या लगता है हमने नहीं किया होगा? क्या लगता है हमने नहीं किया होगा? आज भी हम कर रहे हैं। क्या जो कर रहे हैं लोग आज बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने नहीं किया होगा? पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसीलिए आप कल को HDD जाएंगे, क्योंकि HDD तक पहुंचना है तो आपके अंदर वो शिद्दत, वो कमिटमेंट, वो जज्बा होना जरूरी है। 8वां मिस्टेक क्या है कि किसी भी अचीवमेंट लेने के बाद में आराम प्रस्ती में नहीं जाना है
और आगे की तरफ अगला टारगेट की तरफ भागना है हमको, राइट। और 9th मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, जब हमें थोड़ी कामयाबी मिल जाती है तो 3 बीमारियां लगती हैं। कौन सी 3 बीमारियां हैं? 9th मिस्टेक है ये। जब हम इस काम को करते हैं और कामयाब होते हैं तो 3 बीमारी कौन सी लगती है? फर्स्ट, एरोगेंस। एरोगेंस मतलब घमंड आ जाता है। मैं ये बन गया, मैंने ये किया, हमने किया। अरे आपने अकेले किया क्या? मैंने भी अकेले नहीं किया, आपने भी अकेले नहीं किया, टीम ने काम किया है। किस किसने किया ना जाने। जब हम कामयाब होते हैं क्रेडिट लेते हैं, और जब हम फेल बोलते हैं, फेल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे उसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, उसकी वजह से गलती हुई, इसलिए फेल हो गया प्रोग्राम। अच्छा, और कामयाब हो गया, मैंने किया, मैंने क्या? नहीं। कहते हैं कामयाब इंसान, कामयाब लीडर क्या करते हैं? फेलियर को हमेशा एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कैसे बेटर किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, दोबारा टर्न किया जाए, टर्न अराउंड। बट अगर सक्सेस है तो टीम को क्रेडिट दिया जाता है। दैट इज द पावर ऑफ लीडरशिप। बट क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों को बीमारी आ जाती है, थोड़ी सी कामयाबी मिल गई, एरोगेंस आ गया, हमने ये किया, हमने वो किया, हम कर रहे हैं। दूसरा, इनएफिशिएंसी, काम नहीं करना चाहते हैं, अनकॉम्प्लिसेंसी, राइट। तो ये जो तीनों ही चीजें हैं दोस्तों, जो वर्स्ट ऑफ ऑल है वो एरोगेंस है। द प्रॉब्लम ईगो अराइज विद सक्सेस। This is one of the biggest mistake that network marketer do when they achieve success. As you achieve more success, more humbleness and simplicity should come in your life. आप और ज्यादा humble और simple होने चाहिए, और लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार, always helpful, always teamwork, communication, respect, mutual understanding. This is the power of leadership. जब आपके अंदर ईगो है, अपलाइन से बात करने में दिक्कत, डाउनलाइन से बात करने में दिक्कत, हमको ही कोई फोन करे, है ना, हम किसी को नहीं करेंगे, यू कैन नॉट ग्रो। दिस इज द 9th मिस्टेक। अदरवाइज व्हेन सक्सेस रिजल्ट इन ईगो, जब आप ईगो में आ जाते हैं देन डाउनफॉल कम्स। जब आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, तो जरूर चेक करना, ये मिस्टेक नंबर 9 तो नहीं चल रहा जी हमारी जिंदगी में, राइट। तो क्वालिटी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड हम्बलनेस इज मस्ट। जितना विनम्र रहेंगे, जितना सिंपल रहेंगे, और जितना टीम के साथ जुड़ के रहेंगे, अपनी अपलाइन के साथ जुड़ के रहेंगे, अपनी टीम के साथ जुड़ रहेंगे, आपको कहां से कहां पहुंचाने का गारंटी है। ये सिस्टम की गारंटी है। सिस्टम बोलता है कि इतनी 9th मिस्टेक चेक कर लेना भाई साहब, कहीं आपके अंदर वो चीज आ तो नहीं गई है, इगो नाम की चीज। वार्निंग है, वार्निंग। सिस्टम क्या देता है? वार्निंग देता है। और 10वीं मिस्टेक क्या होती है दोस्तों? कम्युनिकेशन गैप बिटवीन यू एंड योर अपलाइन। आप अपनी अपलाइन के साथ में कम्युनिकेशन में नहीं हो। अपलाइन कौन से? जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, ध्यान रखना। जो कुछ कर ही नहीं रहा है, बैठा हुआ है, आपका फोन नहीं उठाता है, बात नहीं करता है, अब उसके लिए रोना नहीं है, उसको लेके रो मत लेना, रोते मत रहना जिंदगी में, मेरा तो अपलाइन ही मर गया, मेरी तो अपलाइन ही खत्म हो गई, वो तो फोन ही नहीं करता, उठाता नहीं, पता नहीं कहीं और चला गया। जिंदगी में कंप्लेंट नहीं करना है, नो कंप्लेंट, जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो, राइट। बहुत समझा रखा पहले से ही। तो 10वीं गलती क्या होती है दोस्तों? कम्युनिकेशन नहीं होना, ईगो में। वो फोन करेगा, वो फोन करेगा, वो फोन करेगा। दिस फैक्टर आल्सो अफेक्ट्स बिजनेस। इसकी वजह से बिजनेस खराब होता है, डिस्टर्ब होता है। कम्युनिकेशन गैप कैन बी ऑफ सम इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी चेंज, सम प्रोडक्ट लॉन्च, या रेट रिवीजन, है ना, कुछ भी तरीके से और भी होते हैं, एक्टिविटी हो रही है, उन एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन हो रहा है, टीम वर्क में काम हो रहा है, उसके लिए जरूरी होता है दोस्तों। अगर कम्युनिकेशन में गैप होगा तो वो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। आपका क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आगे काम करना है, एक्शन प्लान, ये सब चीजें कब होंगी? जब आप कम्युनिकेशन में होंगे। कब वेबिनार है, कब सेमिनार है, कब कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किसकी शेयरिंग होनी है, किसके टेस्टिमनी आने हैं, किसको सामान पहुंचाना है, किसका सामान क्या करना है, मतलब किस तरीके से लीडर को अपग्रेड करना है, कैसे अपलिफ्ट करना है लीडर को, ये कब होगा? जब आप अपने अपलाइन के साथ में कम्युनिकेशन में होंगे। क्या 10वीं गलती तो नहीं कर रहे हैं आप? अगर नहीं कर रहे हैं ना, थम्स अप आपके लिए, वेल डन, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेल, फैंटास्टिक जॉब, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग दीज मिस्टेक्स, कीप इट अप। 11वीं गलती, जैसे कि बताया ना, ये बिजनेस में क्या है, हम सब लोग खुद के बॉस हैं, ये तो पहला सच है, राइट। बट दिक्कत क्या है
कि इस बिजनेस में कोई किसी का बॉस नहीं है, राइट। इसलिए बिजनेस को लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, कर लेंगे, कोई फोन थोड़ी करेगा, कोई तंग थोड़ी करने वाला है यहाँ पे, क्यों नहीं कर रहे हो भाई साहब, राइट। एंड तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, आपका जो काम है उतना जबरदस्त तरीके से नहीं हो पाता है। जब आपका कोई बॉस नहीं है तो फिर आपको अपनी अपलाइन को बॉस बनाना चाहिए और पूरा डेडिकेशन के साथ लगना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो जो ये बात रिपीट की जा रही है, ये रिपीट बात करने का मकसद क्या है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी मस्ट मेक आवर ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन एज आवर मेंटर, आवर बॉस, एंड देन ऑब्जर्व व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन कम्स टू आवर बिजनेस। और फिर देखिए चमत्कार कैसे शुरू होता है, जब आप यस सर, यस मैडम करते हो, और फिर देखिए चमत्कार कैसे शुरू होता है आपके बिजनेस में। बहुत अच्छी बात है, अगर आप 11वीं गलती नहीं कर रहे हो, यस सर यस मैडम कर रहे हो, बेड़ा पार है आपका। 12वीं गलती, कुछ लीडर ऐसे होते कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। और जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे तरीके के साथ में, तो दोस्तों तो काम नहीं होगा। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। जब प्लानिंग होती है, जब शेड्यूलिंग होती है, तो दोस्तों उससे एक इंस्पायरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, इस काम को करना है। शेड्यूल होने से क्या होता है, जब आप इसको यूटिलाइज करते हो, रिजल्ट आता है, चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। तो टाइम टू प्लान, आपको प्लानिंग करनी चाहिए, खुद प्लानिंग करनी चाहिए, अपनी प्लानिंग खुद करनी चाहिए, अपने लीडर के साथ प्लानिंग कीजिए, एंड देन सी द मैजिक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर सेल्फ प्लानिंग, खुद की प्लानिंग। हर आदमी का ये खुद का बिजनेस है, आपका बिजनेस है। जब आप इसको उस तरीके से करोगे, जैसे अपना बिजनेस है, अगर आपने यहाँ पे 10, 20, 50 लाख रुपए लगाए होते, तो वहां कोई अपलाइन होता है क्या मार्केट में? कोई अपलाइन नहीं होता है मार्केट में, सब कुछ खुद करना पड़ता है। घाटा है, फायदा है, नुकसान है। अगर आपने 10, 20, 50 लाख रुपए लगा दिए मार्केट में, काम शुरू कर दे, तब पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है दोस्तों, ये बिजनेस भी आपका है, आपको खुद ही करना है। हाँ, अच्छी बात इस बिजनेस की ब्यूटी है कि यहाँ पे बहुत सारे सीनियर कामयाब लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बट प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। और 13th मिस्टेक क्या होती है, सेकंड लास्ट मिस्टेक है, अगर आप नैरो माइंडेड हैं तो दिक्कतें आएगी आएगी। आप हमेशा अगर बिल्कुल नैरो माइंड रहते हैं, क्लोज माइंड रहते हैं दोस्तों, अगर आप डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते हो, ग्रो करने के बारे में नहीं सोचते हो, तो दोस्तों आप जहां हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कहते हैं अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। जहां पे आप रहते हैं, बिजनेस वही नहीं है। स्कूल कॉलेज बचपन के यार दोस्त से लेकर, कुलीग से लेकर, जान पहचान से लेकर, देश के पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में लोग बैठे हुए हैं। कहीं पर भी कोई भी आदमी आपके साथ जुड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल ये मत सोचिए ये 4 आदमी जुड़ गए तो ठीक है, नहीं तो बिजनेस खत्म। 4 आदमी जुड़ गए, ये 10 आदमी जुड़ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा काम। इसका मतलब आपके जो सपनों का जो सौदा है ना, आपके सपने इतने सस्ते थे कि आप उसी में ही सौदा कर बैठे। ये 4 करेंगे तो सपना पूरा करेंगे, 4 नहीं करेंगे तो सपना भी नहीं देखेंगे। कमाल हो गई। अपने सपनों को ठीक करिए, अपने अपने इंटेंशन को ठीक करिए कि आपने ये दिखाना है। अब तो दुनिया को दिखाना है भाई साहब, मैं भी करके देख सकता हूँ, कल भी करके दिखा सकता हूँ। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे को 13वीं मिस्टेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, या 13वीं मिस्टेक मेरे से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि मैंने ये देखा जब इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कामयाब होता हूँ। और बहुत लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, ये तुम्हारे बस की नहीं है, नहीं कर पाओगे, बेपत बेपत इन चीजों में लगे पड़े हो, आप नौकरी कर लो भाई साहब और काम कर लो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, ये एमआई है एमआई। लोग मेरे को एमआई एमआई बोलते रहे, लेकिन मैंने उसको इफेक्टेड होने नहीं दिया, अपने दिमाग को, अपने माइंड को। और मैंने बोला मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरा बिजनेस महान है, मेरा बिजनेस जबरदस्त है, यहाँ जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों ये स्पिरिट आपके अंदर आती है। अदरवाइज अगर ये स्पिरिट नहीं आ रही है ना, तो मिस्टेक कर रहे हो आप। आपको जिद करनी है, लोगों की बातों में नहीं आना है, 13वीं गलती। और 14वां क्या है दोस्तों, ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। हमें डुप्लीकेशन करना है, क्योंकि आप बताएं, एक दिन में अगर 1000 घंटे, एक दिन में 5000 घंटे, एक दिन में 10,000 घंटे होते हैं लोगों के पास, कैसे हो सकते हैं? आप भी अपनी जिंदगी में 1000, 2000, 5000, 10,000 घंटे पैदा कर सकते हो एक दिन में। एक दिन में 10,000 घंटे पैदा हो सकते हैं, कैसे होंगे? एक दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस में जब लोग जुड़ते हैं, सभी लोग जुड़ते 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 इतने लोग जुड़ जाते हैं, अगर हर आदमी 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी काम कर ले, आप सोचिए
कितने घंटे होते हैं? अगर 1000 लोग हैं और 1 घंटा भी काम करें तो आपके 1000 घंटे हो रहे कि नहीं हो रहे? तो और घंटे का क्या मतलब है कि जितना टाइम लगाएंगे उतना पैसा बढ़ेगा। तो आपका जब घंटे ज्यादा हो जाएंगे, समय ज्यादा होगा, तो आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होगी। तो इनकम का कोई पता नहीं कब आपका इनकम शूट कर जाए, कब आप इनकी मल्टीप्लाई कर जाए, क्योंकि बिजनेस की पावर है। ये बिजनेस एडिशन का नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस मल्टीप्लिकेशन का है। तो 14वीं लास्ट मिस्टेक क्या है कि आपको इस कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझना है, महसूस करना है कि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट की ये शक्ति है कि इस बिजनेस में आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों ले सकते हो। एक टाइम ऐसा आता है, आप विदेश में घूमने जा रहे हो, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे हो, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। आप पूरी दुनिया जा रहे हो घूमने के लिए, मौज मस्ती कर रहे हो, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज लगी थी। मैं चाहता था मैं अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी मस्त तरीके से बिताऊं, परिवार के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, और जब दिल करे मौज मस्ती के साथ में, तो आई वांट टू लिव फाइनेंशियली फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम लाइफ। तो वो क्या पॉसिबल था? वो यहाँ पे पॉसिबल था, और कोई काम नहीं मिला दुनिया में। तो यही चीज आपके सामने है। तो इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो 14वां मिस्टेक मत करें। और काम धंधे में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भी काम धंधा कर लो दुनिया में, वो ये चीज नहीं मिलेगी जो यहाँ पर है। और ये कामयाबी के लिए जरूरी है, हमें अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है। वो कैसे होंगे? जब वो सिस्टम में आएंगे। तो ग्रेट लीडर्स स्टार्ट्स ऑफ अ ग्रेट फॉलोवर। अगर आप फॉलोवर हैं ना सिस्टम के, तो बहुत बड़े लीडर बन जाओगे आप, क्योंकि आपने फॉलो किया, कल को आप लीडर बन जाओगे। आपकी टीम फॉलो करेगी, कल को वो लीडर बन जाएंगे। तो यहाँ लीडर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले क्या आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स दिख तो आप फॉलोवर है, लेकिन आप लीडर हैं। क्योंकि फॉलोवर फॉलोवर होता है, लेकिन जिस काम को आप करते हो ना, करने वाला कौन होता है? लीडर। दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम और दिस बिजनेस। और लास्ट में मैं थैंक यू कहूंगा। इन 14 गलतियों को हम जीवन में कभी नहीं करेंगे। इन गलतियों को अगर हम कर रहे हैं तो उसको मिनिमाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे, इस संकल्प के साथ। क्योंकि हर रोज कुछ ऐसी बातें बताई जा रही है जो आपकी जिंदगी में कामयाबी के लिए फाउंडेशन है। जिसका फाउंडेशन जितना मजबूत होगा ना, उसकी बिल्डिंग उतनी मजबूत बनेगी। जिसका फाउंडेशन ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि क्या गलती हो सकती है। क्योंकि काम करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? अगर आपने बहुत बड़ा जहाज बना दिया, लेकिन उसमें एक छेद छोड़ दिया आपने, तो जहाज डूबेगा कि नहीं डूबेगा? जहाज बहुत बड़ा है, लेकिन आपने उसमें छेद छोड़ दी, मतलब मिस्टेक कर ली, गलती कर ली, तो जहाज जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये दोनों ही सीखना जरूरी है। और जब आप सीखोगे, तभी आप लोगों को सिखाएंगे। आप खुद तो सीख नहीं रहे हो, तो दुनिया को क्या सिखाएंगे आप लोगों को तभी सिखा सकते हो जब आपने जिंदगी में खुद सीखा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, और आई होप कि आपने सीखा होगा, समझा होगा। और मैं दुआ करता हूं आपके लिए कि अगर आपने सीखा है, समझा है, बहुत अच्छी बात है। किसी वजह से अगर रह गया है, तो यही वीडियो आगे यूट्यूब में चली जाएगी, वहां से आपको सुनने का मौका मिलेगा। जितनी बार सुन लो, जितनी बार सुन लो। एक से एक वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल है, पालवी बसनायत ऑफिशियल टियान्स आईडी नेट सिस्टम। राइट, सिस्टम में जाइए, सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। आप ऐसे मैग्नेटिक पावर पैदा कर दोगे अपने अंदर, आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी, यकीन करना। लोग पता क्या बोलेंगे? भाई साहब आप तो चुंबक हो, चुंबक। राइट, तो चुंबक मेहनत करने से, किसी भी काम को लगातार करने से और सिस्टम को फॉलो करने से बनता है। आई होप यू विल बी बिग लीडर इन योर लाइफ, और यू विल गेट बिग सक्सेस इन योर लाइफ थ्रू टियान्स इंटरनेशनल बिजनेस। एंड आप पावरफुल हो, एम्पावर हो। यही आईडी नेट सिस्टम का कमिटमेंट है, यही हमारा मकसद है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है ये, मतलब हम कामयाब होने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हर रोज अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपने जरूर एंजॉय किया होगा इस प्रोग्राम को, सीखा होगा, समझा होगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, स्पेशली सुनने के लिए। और आई फील कि वर्थ रही होगी इसकी सुनने की, और इट विल बी हेल्पफुल टू बिल्डिंग योर ग्रेट बिजनेस एज अ टियान्स इंटरनेशनल। राइट, तो लास्ट में बेटर टियान्स बेटर लाइफ। टियान्स बेटर करेंगे, लाइफ बेटर हो जाएगी। आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, बिकॉज आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड,
और सभी लोग जल्दी से जल्दी गोल्ड लॉयन बनो। गोल्ड लॉयन जो है इस बिजनेस का थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज, जहां मौज आनी शुरू हो जाती है जबरदस्ती। कैसे? अगर आपने सिस्टम को फॉलो करके आप गोल्ड लॉयन बने, जिंदगी बल्ले बल्ले। उसके बाद डायरेक्टर और एसडी बच गया, वो हो जाएगा, बिकॉज आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो 100 गोल्ड, 100 सिटी, 100 फूड एंडेवर, 100 लोग, 5 लाख कमाने वाले। क्या आप उसमें से एक हो? अपने आप से पूछें और अपने आप को कमांड दें यूनिवर्स को कि मैं हूं, मुझे बनना है गोल्ड 2 साल के अंदर, और मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है, और फोर्ड जैसी एक शानदार एंडीवर एसयूवी के में मौज लेनी है, एंजॉय करना लाइफ को, राइट। तो आई होप in this way definitely you will reach your level at the top of the world, top of Kyan's business. So love you all. Thank you very much for kindly listening. Once again, thank you, thank you, thank you.